नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी। पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए कल 20 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक केशव चंद्रा, शक्ति के जनपद अध्यक्ष राजेश राठौर और जनपद सदस्य धर्मेंद्र सिंह कल भाजपा में शामिल हो गए। और प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदला। कल कई जिलों में आंधी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने SBI को 21 मार्च तक क्रेता और प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच के संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्ड नंबरों की भी जानकारी देने को कहा है। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए कल 20 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अधिसूचित जगह पर ही लिए जाएंगे। नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी केवल 3 वाहनों को ही नामांकन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन के लिए जमानत की राशि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500 रुपए और सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपए होगी। नामांकन कक्ष में अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। आयोग द्वारा ऑनलाइन नाम निर्देशन और शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें नामांकन पत्र और शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनका मुद्रण और निष्पादन कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। श्रीमती कंगाले ने बताया कि एक अभ्यर्थी अधिकतम नाम निर्देशन का 4 सेट प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ अपना नवीनतम फोटो भी देना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अपनी संपत्तियों, देनदारियों और आपराधिक प्रकरणों के संबंध में शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक केशव चंद्रा, शक्ति के जनपद अध्यक्ष राजेश राठौर और जनपद सदस्य धर्मेंद्र सिंह कल भाजपा में शामिल हो गए। जैजैपुर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और वित्त मंत्री OP चौधरी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री चंद्रा जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बीच कल पाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोरबा लोकसभा सीट से प्रत्याशी सरोज पांडे और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। भाजपा प्रवेश करने वालों में जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों के अलावा कांग्रेस पदाधिकारी शामिल थे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 29 MBBS चिकित्सकों को लेक्चर प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए। राज्य शाखा द्वारा 11 से 17 मार्च तक पहली बार आयोजित लेक्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम में चिकित्सकों को प्राथमिक और आपातकालीन उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने चिकित्सकों का आह्वान किया कि वंचित वर्गों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करें। रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ के CEO M.K. राउत ने बताया कि प्रदेश में पहली बार MBBS चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार के लिए लेक्चरर का प्रशिक्षण दिया गया। ये चिकित्सक अब जिलों में जाकर जूनियर रेड क्रॉस और यूथ रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस की यह योजना है कि सभी पंचायतों में कुछ व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाए।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त IAS नरेंद्र कुमार शुक्ला और आलोक चंद्रवंशी की आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्ति की गई है। श्री शुक्ला वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। भारतीय सेना में भर्ती के लिए इन दिनों आवेदन की प्रक्रिया जारी है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार सेना में भर्ती के लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आगामी 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। प्रदेश से अब तक 15,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीयन करा लिया है। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण और सहायता के लिए नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। दंतेवाड़ा जिले में कल 2 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये माओवादी कटे कल्याण एरिया कमेटी के तेलम पंचायत में शामिल थे। इन पर माओवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। माओवादियों के खिलाफ सफल और सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन के लिए सुकमा जिले में पदस्थ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 223वीं बटालियन को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित एक समारोह में CRPF के महानिदेशक दयाल सिंह ने बटालियन के कमांडेंट नवीन कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया। गौरतलब है कि CRPF की यह बटालियन माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले सुकमा जिले के चिंतलनार इलाके में तैनात है। रेलवे प्रशासन ने होली पर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए हावड़ा मुंबई सेंट्रल और संतरागाछी हुबली के बीच होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन एक फेरे के लिए किए जाने का निर्णय लिया है। हावड़ा मुंबई सेंट्रल ट्रेन 25 मार्च को मुंबई से रवाना होगी। इसका ठहराव बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों पर दिया गया है। इसी तरह संतरागाछी हुबली ट्रेन 27 मार्च को संतरागाछी से रवाना होगी। इस ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, रायपुर और गोंदिया स्टेशनों पर दिया गया है। खैरागढ़ छुईगदान गंडई जिले के धमधा मार्ग पर बीती रात एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय खैरागढ़ के बाजार अतरिया के पास जोरा तराई में एक ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। उधर बेमेतरा जिले के सिमगा के पास शिवनाथ नदी के किनारे कल एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 28 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है। वहीं 20 अन्य घायलों का इलाज सिमगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। राउरकेला में आयोजित अखिल भारतीय सब जूनियर महिला ग्रास रूट हॉकी प्रतियोगिता का खिताब छत्तीसगढ़ की टीम ने जीत लिया है। फाइनल में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें अंतिम समय तक 1-1 गोल की बराबरी पर रहीं। शूट आउट भी बराबरी पर रहा। अंत में सडन डेथ के आधार पर छत्तीसगढ़ की टीम को विजेता घोषित किया गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम अपराजेय रही। 20 सदस्यीय इस टीम में राजनांदगांव की 13 खिलाड़ी और प्रशिक्षक शामिल थे। खिलाड़ी जीत के बाद लौटी टीम का राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप कल रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में जनजातीय नायकों पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर श्री कश्यप ने कहा कि आदिवासी जननायकों पर केंद्रित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन सराहनीय है। इस अवसर पर प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव स्वीटी चांगसन ने डेंगू से लड़ने के लिए बहुक्षेत्रीय नियोजन पर जोर दिया है। श्रीमती चांगसन ने कल नई दिल्ली में आयोजित डेंगू सम्मेलन में कहा कि डेंगू के मामले चिंताजनक गति से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले वर्ष डेंगू के 3 लाख मामले दर्ज किए गए और इससे 39 मरीजों की मौत हुई। उन्होंने आग्रह किया कि सार्वजनिक सुरक्षा और शहर नियोजन के सभी हितधारकों को डेंगू के खतरे से निपटने के लिए आगे आना चाहिए।
अतिरिक्त सचिव ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ कार्रवाई में चुनौतियों को बढ़ा दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कल कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की खबर है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के मडवाही, धरहर और ऐंठी सहित कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण खेती में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं कवर्धा में कल शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके अलावा अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। इधर राजधानी रायपुर में भी कल शाम अचानक तेज हवाओं के साथ आंधी चली। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विदर्भ और उसके आसपास ऊपरी हवा में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। साथ ही झारखंड से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। खासकर कांकेर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव और नारायणपुर में वर्षा हो सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 0 से 16 वर्ष के बच्चों को आज 19 मार्च को रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। राजनांदगांव जिले के तिलईवार स्थित फायरिंग रेंज में बारूद फटने से एक बच्चा घायल हो गया है। घायल बच्चे को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा जिले के करतला में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में कल मधुमक्खियों के हमले में 15 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बनारी के पास चुनाव आयोग द्वारा गठित उड़न दस्ते की टीम ने एक कार से 7,95,000 रुपए की राशि जब्त की है। कार सवार रकम के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दे पाया। जब्त रकम के साथ मामला जीएसटी को भेजा जाएगा। रायगढ़ के बाबा गुरु घासीदास स्मृति शासकीय चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के परिजनों से अस्पताल में प्रवेश के लिए पैसे लिए जाने के मामले में 3 सुरक्षा गार्डों के खिलाफ चक्रधर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। और कोरिया पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में झारखंड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।